मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को मार गिराया। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से दूसरी बार मुलाकात की और संघर्ष के समाधान के लिए समर्थन दोहराया। एम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में 3 दिनों की सफल यात्रा के बाद घर के लिए प्रस्थान किया। ओडिशा जल्द ही केंद्र की आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष Rs 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। इजरायली हमलों में लेबनान में 452 लोग मारे गए, जो 2006 के बाद से सबसे घातक दिन है। ठाणे पुलिस के अनुसार बदलापुर में बाल यौन शोषण के आरोपी 23 वर्षीय सफाई कर्मी को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पश्चिम बंगाल के न्यू मैनागुरी स्टेशन पर मंगलवार को एक खाली मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी के यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ जांच की मंजूरी को चुनौती दी है। एलन मस्क ने न्यूयॉर्क में एक अवार्ड समारोह में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को प्रामाणिक और ईमानदार कहा। सेंसेक्स पहली बार 85,000 पर पहुंचा और निफ्टी 26,000 के करीब। स्टील और ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों की बढ़त से बाजार नई ऊंचाई पर। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट वायरल वीडियो में प्रसाद के पैकेटों पर चूहों के दिखने की जांच कर रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी वापसी शुरू की, लेकिन 5 उपखंडों में कम बारिश हुई। S&P ने भारत की विकास दर 6.8% पर बरकरार रखी और उम्मीद जताई कि अक्टूबर में RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। गुजरात के दाहोद में स्कूल के प्रिंसिपल ने 6 साल की बच्ची का यौन शोषण करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी और शव स्कूल परिसर में फेंक दिया। एक श्रमिक की मौत के बाद जांच के तहत श्रम अधिकारियों ने EY के पुणे कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। जम्मू और कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे चरण के चुनाव से पहले राजौरी जिले में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। IBPS जल्द ही RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवार ibps.in पर चेक कर सकते हैं। हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का आह्वान किया है। केरल हाई कोर्ट ने अभिनेता सिद्दीक की जमानत याचिका खारिज की, जो उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में दायर की गई थी। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बायजूस ने $1.5 बिलियन के लोन पर डिफॉल्ट किया है, जिससे अमेरिकी लेनदारों को उनके उपाय लागू करने का अधिकार मिल गया है। भारत ने UN शिखर सम्मेलन दस्तावेज में सुरक्षा परिषद सुधार पर विस्तृत अनुच्छेद को अच्छी शुरुआत बताया और समय सीमा में पाठ आधारित वार्ता की उम्मीद जताई। मायावती ने कांग्रेस की दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण नीति को दोगली और धोखेबाज बताया। कांग्रेस ने SBI के सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्विटी खरीदने पर सवाल उठाते हुए RBI से हस्तक्षेप करने की मांग की। पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी बिलाल अहमद कूचे की जम्मू अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। BCCI की अपेक्स काउंसिल की बैठक में नए सचिव की नियुक्ति एजेंडा में नहीं है, क्योंकि जय शाह ICC चेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं में AI और नई तकनीकों के उपयोग से बढ़ते गोपनीयता उल्लंघन और सामाजिक बहिष्कार के खतरों को सार्वजनिक ऑडिट संस्थाओं को संबोधित करना चाहिए। CAG मुरमू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 229 उम्मीदवारों के लिए 2.5 मिलियन से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक वित्त की समय पर ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया, ताकि गलतियों को समय रहते सुधारा जा सके और सार्वजनिक धन की बचत हो सके। कांग्रेस नेता P. चिदंबरम ने तमिलनाडु के राज्यपाल की धर्मनिरपेक्षता भारतीय नहीं टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र भी एक यूरोपीय अवधारणा थी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को SC वर्गों के सब क्लासिफिकेशन पर अपने फैसले की समीक्षा करने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की NRI कोटा विस्तार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी अब खत्म होनी चाहिए। फर्जी रजिस्ट्रेशन ड्राइव में GST अधिकारियों ने 10,700 फर्जी कंपनियों का पता लगाया, जिनसे 10,169 करोड़ रुपए की कर चोरी हुई।
पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पैरा शटलर्स के लिए बीएआई ने 50 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की है। पूर्वी दिल्ली में 16 वर्षीय लड़के को नए फोन की ट्रीट देने से मना करने पर दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। केरल हाई कोर्ट ने सिद्दीक की जमानत याचिका खारिज की। अभिनेता गायब हो गए। जम्मू और कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है और 13,000 से ज्यादा मतदान कर्मी 3,500 मतदान केंद्रों पर तैनात हुए हैं। हरिनी अमरासूर्या श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी, जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और अधिकार कार्यकर्ता हैं। झारखंड विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग पैसे के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहिष्णुता रखेगा।